हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल की जो लिस्ट बनी है क्लास 11 मैथ्स वीडियो, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -2, -4, -2 ना। हमको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसका वर्टिसेस हमको क्या किया गया है, दिया गया है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, और इसकी एरिया फाइंड करनी है। तो हम लोग का सबसे पहले काम क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना। देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, -4, 5। -4 हमारा क्या है, यहाँ पे है, और 5 हमारी कहाँ है, यहाँ है। देखो ये दोनों पॉइंट, चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं। 5 को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये हमारी कहीं ऐसे मिलती हो जाएगी। 4 को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये, तो हमको अगर मान ले ये पॉइंट हमारा ए है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट इसका -4, 5, 0, 7। 0, 7 हमारा कहाँ, यहाँ पर है। इसको अगर मैं बोलूँ बी, पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा मेरा 0, 7। 5 -5, 5 हमारा यहाँ है और -5 हमारा यहाँ है। तो कहीं ये हमारा पॉइंट यहाँ मिलता हुआ दिखेगा। 5 -5, -4, -2। -4 कहाँ है मेरा, यहाँ है, और -2 हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे मिलेगा, -4, -2। ये पॉइंट ए था, बी, और फिर 5 - इसको हम लोग सी बोल लेते हैं। ये हमारा डी हो गया। अब जो ये पॉइंट है ना हमारी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पॉइंट मिली है ना, इन पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इन पॉइंट को ए, बी, सी और डी को हमने क्या किया, ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन करा, देखो हमको ये क्वाड्रिलेटरल मिल गया, ए, बी, सी, डी। इसी क्वाड्रिलेटरल की हमको क्या निकालनी है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। और हमको इस क्वाड्रिलेटरल ए, बी, सी, डी की क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है ना। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल की क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास ये इसके सारे वर्टिसेस का क्या दिया गया, कोऑर्डिनेट दिया गया ना। तो हम इसको क्या करते हैं, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। चलो, अगर आप चाहो तो कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो दो, ठीक है। इसको ज्वाइन करके ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, या फिर इसको ज्वाइन करके आप दो ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। तो देखो हम ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं ट्रायंगल ए, बी, डी की एरिया प्लस एंगल बी, सी, डी की एरिया कर दूं, तो हमको क्वाड्रिलेटरल ए, बी, सी, डी की एरिया क्या होगी, मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए, बी, डी की एरिया निकालेंगे। जब किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो उस ट्रायंगल की एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस x3 y1 माइनस y2 ना। अब इसी फार्मूले के हेल्प से हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल ए, बी, डी की। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, बी, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x1। x1 हमारा कितना है, -4। देखो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 y2 हो जाएगा, और ये मेरा x3 y3 हो जाएगा, है ना।
तो x1 हमारा कितना है -4, y2 हमारा कितना है 7, y3 हमारा कितना है -2। तो -2 अगर आप ऐसे करोगे -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। चलो इसको प्लस कर लेते हैं। प्लस x3 हमारा कितना है -4, सॉरी x2 है ना, x2 हमारा कितना है 0 है। फिर y3 कितना है मेरा -2, y1 कितना है, y1 है मेरा 5, प्लस x3 कितना है मेरा -2, y1 माइनस y1 कितना है मेरा 5, y2 कितना है -7, और ये ब्रैकेट बंद। ये 7 + 2 9, 9 4 जा -36, ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा हमको यहाँ से, देखो 5 - 7 -2 और -4 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से क्या मिला हमको, हाफ ऑफ 36 -36 + 8 कितना दे देगा ये हमको 28 -28 ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या पाओगे आप 14। ये हमारी 14 यूनिट क्या होगी एरिया होगी। देखो ये -14 आएगा, बट हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारी एरिया जो होती है वो माइनस में नहीं होती है ना। तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे +14। तो हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या आया 14 यूनिट। ABD की एरिया कितनी आई 14 यूनिट है ना। आगे हम लोग BCD की एरिया निकालेंगे, और जैसे ये बिल्कुल किया गया है ना, वैसे ये हमारा क्या होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3 ना। इसके हेल्प से अब हम लोग ये सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे और ऐसे ही बिल्कुल सेम चीज़ें परफॉर्म करनी है ना। अब आप एरिया पा जाओगे, आप क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या मिलेगा आपको। देखो ये काम आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं ना, क्योंकि अगर मैं इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों की एरिया निकालने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इसमें कुछ नया नहीं है। जो चीज़ें जैसे मैंने ये पहली वाले की एरिया निकाला हूँ ना ट्रायंगल ABD की, वैसे ही आपको निकालना है BCD की। तो आई होप कि आप ये काम कर लोगे। तो ये आपके लिए है। तो हम एरिया निकाले हैं, एरिया ऑफ BCD कितनी है ये 93/2 यूनिट। अब क्या हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना था ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD कितना आया था हम लोग का 14 यूनिट, प्लस एरिया ऑफ BCD कितना आया 93/2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 28 प्लस 93/2। इसको ऐड करो आप 8 3 11 9 2 11 12/2। इसको आप डिवाइड कर दो 6 है ना यूनिट, सॉरी यूनिट स्क्वायर होगा ना, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर होगी, क्योंकि ये एरिया है ना ये, तो यूनिट स्क्वायर होंगे ना, और इसकी भी एरिया क्या होगी हमारी यूनिट स्क्वायर।
देखो बच्चों, ये समझ में आप लोग को क्लियर है? तो हम ये काम कर दिए है ना, मतलब पहले वाले ट्रायंगल के एरिया निकाल, दूसरे वाले ट्रायंगल के एरिया आपके लिए हम छोड़े हैं, आप निकालोगे और अपना आंसर मैच कराओगे। देखो 93/2 आ रहा है। तो हमसे पूछा गया था टोटल क्वाड्रिलेटरल की एरिया ए बी सी डी की, तो हम क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते, तो उन दोनों ट्रायंगल के इंडिविजुअल एरिया निकाल के उन दोनों को ऐड कर दिए, तो हमको टोटल एरिया मिल गई क्वाड्रिलेटरल की ए बी सी डी की, है ना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a lies along the y-axis such that midpoint of the base is at the origin। तो वो क्या कहना चाह रहा है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये हमारी x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस होती है ना। और ये जो पॉइंट होता है x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, ये ओरिजिन होता है ना। तो क्या कह रहा है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका हमारा साइड क्या दी गई है, 2a दी गई ना, और उसका जो बेस है ना, लाई अलोंग द y एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो बेस है वो y एक्सिस के अलोंग है ना, y एक्सिस के अलोंग, मतलब जो बेस होगा उसका ये y एक्सिस पे लाई करेगा। और कुछ इस तरह से है कि जो ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है हमारी ना, उसके बेस के मिड पॉइंट है। तो आप समझ पा रहे हो, अगर मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, जिसमें ये हमारा क्या है, बेस है। सपोज ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी, है ना। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी है। जो ए बी हमारा बेस है ना, ये कितना है, 2a है। और कुछ इस तरह से है कि जो इसका ओरिजिन है ना, इसका मिड पॉइंट है। तो आप समझ पा रहे हो, तो हमारा ये जो यहाँ से ये जो लेंथ होगी वो कितनी जाएगी, a, और ये हमारा कितना हो जाएगा, a, है ना। अगर ओरिजिन हमारी o है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2a, और ये भी मेरा कितना होगा, 2a। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। और जो कह रहा है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसका जो बेस है वो y एक्सिस के अलोंग है। और कुछ इस तरह है कि जो ओरिजिन है ना, इसके बेस के मिड पॉइंट है। तो मतलब कि ये हमारी जो बेस है, इसकी ये मिडल में ये लाई करेगा ना, मिडल ओरिजिन हमारी यहाँ पे एकदम जस्ट इसके बीच में होगी, तो ये हमारा ओ बी क्या हो जाएगा, ए, और हमारा ओ ए क्या हो जाएगा, ए, है ना। चलो, तो अगर आप इससे देखो तो अगर ए पॉइंट आप बोला क्या गया आगे, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है ना, ये हमारा इसके वर्टिसेस फाइंड करनी है। तो आप बताओ हमको, पॉइंट जो ए है, जो वर्टेक्स ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अब ये एक्स एक्सिस देखो, ये वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है हमारा, 0, और यहाँ से वाई एक्सिस पे कितना चले हम लोग, ये वाई की लेंथ यहाँ से ए है तो 0a हो जाएगा। और वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका भी 0a होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये x 0 हो गया हमारा, एब्सिसा 0 होता है ना ऑर्डिनेट पे, इसको बोलते हैं ना ऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं एब्सिसा। तो एब्सिसा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और ऑर्डिनेट हमारा क्या है, ओ बी क्या है मेरा, a है, तो ये a हो जाएगा। अब हमको अगर आप पॉइंट C का कोऑर्डिनेट निकालने जाओगे तो देखो जरा यहाँ पे, ये इस पे हमारा जो ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉइंट C पे 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, 0 होता है। लेकिन हमको x तो कुछ मिलेगा, एब्सिसा तो कुछ मिलेगा ना हमको, है ना। मतलब जो हमारा ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस पे 0 होता है। चलो ये बात क्लियर है कि ये हमको 0 मिल गया। लेकिन हमको चाहिए क्या, एब्सिसा। आप देखो ये कैसे मिलेगा हमको, ये हमारा क्या है, ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये ओ जो है मिड पॉइंट है। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है ना, और ये हमारा वर्टेक्स सी है ना, तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या OC की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब OC मिल जाएगा तो हमारा यही तो एब्सिसा है ना। ऑर्डिनेट तो हमको मिल चुका है, 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। देखो बच्चों, AB इज द बेस ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारा जो AB था वो ट्रायंगल ABC का बेस था, सच दैट AO इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, क्योंकि हमारा जो ओरिजिन है वो AB का क्या मिड पॉइंट था, तो A हमारा OA इक्वल टू AB इक्वल टू A होगा, मिड पॉइंट है तो AB हो गया, है ना। BC इक्वल है AC के, ये हमारा जो BC है OB 2A है और AC भी हमारा क्या है 2A है, और हमको निकालना है ये डिस्टेंस OC निकालना है। तो देखो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ कौन सा, BCO, इन ट्रायंगल BCO में देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा हमारा BC इक्वल टू क्या होगा, OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ना। तो देखो BC इक्वल ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो हमारा ट्रायंगल BCO है, ट्रायंगल BCO राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आप इजली अप्लाई कर लोगे ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और BC हमको क्या दिया गया है 2A का स्क्वायर, OC हमको तो फाइंड ही करना है, OB कितना दिया गया है हमको A का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर OC का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, OC स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 4 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या दे देगा हमको 3A स्क्वायर। अब देखो तो OC इक्वल टू क्या मिल गया हमको 3A स्क्वायर ना, OC इक्वल टू 3A स्क्वायर मिल गया। तो OC इक्वल टू क्या मिला हमको, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो A√3, है ना। तो मतलब कि एब्सिसा हमको क्या मिल गया A√3। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया A√3 और 0। तो पॉइंट A B C और पॉइंट हमारा A B और C तीनों का कोऑर्डिनेट मिल गया, और हमको यही फाइंड करना है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं हमारे A B और C, इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, और यही हमको क्या करना था फाइंड करना था ना। Hence the vertices of given triangle are A minus A, 0A and A√3 0, है ना। क्योंकि देखो आप जब ये y एक्सिस पे ये ओरिजिन के नीचे जाओगे तो हमारा उस केस में जो A वैल्यू यहाँ से यहाँ की मैग्नीट्यूड में तो A है, बट चूंकि ये y एक्सिस पे ओरिजिन के नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 माइनस A, है ना, ऐसे 0 माइनस A ना। तो हमको हेंस तो हमको जो ट्रायंगल ABC था इसके वर्टिसेस क्या मिले 0 माइनस A, A0 एंड A√3 0। अच्छा देखो थोड़ा ध्यान दो आप लोग, ये हमारा जो अगर ये पॉइंट हो, क्वेश्चन में इस बात का जिक्र नहीं कि हमारा जो पॉइंट C है वो ये तो कहा गया है कि ये कहाँ है हमारा एक्स एक्सिस पे होगा। अगर ये पॉइंट C हमारा नेगेटिव तरफ भी तो हो सकता है, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड भी तो हो सकता है ना। तो देखो जब ये हमारा ओरिजिन के लेफ्ट साइड होगा तो हमारा जो ये A√3 आ रहा है वो क्या हो जाएगा माइनस A√3। तो इसके वर्टिसेस क्या हो जाएंगे फिर 0 माइनस A, 0A माइनस A√3 0, क्योंकि देखो ये ऐसा भी तो संभव हो सकता है ना, ये है ना, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है, ये पॉइंट C हमारा कहीं इधर भी तो आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कोई बात कही नहीं गई है कि ये हमेशा राइट साइड में होगा, तो मे बी ये लेफ्ट साइड भी लाई कर सकता है पॉइंट C हमारा। तो जब पॉइंट C हमारा लेफ्ट साइड होगा
तो कुछ नहीं है चेंजेज आने वाले हैं, सिर्फ हमारा जो ये a√3 है ये -a√3 0 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट है ना। क्लियर है ये आप लोग को। तो जब हमारा पॉइंट सी, ये बोलो ना, हैंस द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिस, दूसरा वर्टिसेस क्या संभव हो सकता है हमारा 0 -a 0a और -a√3 0 है ना। क्लियर है ये बात आप लोग को। ये कैसे, ये समझाया जो अब ये पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस पूरे क्वेश्चन में किए हैं, तो ये तो क्लियर होगा। बट इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये पॉइंट सी हमारी लेफ्ट साइड में लाई कर जाए, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में ऑन एक्स एक्सिस, तो ये बस कोई चेंज नहीं आने वाला, सिर्फ हमारा ये जो a√3 है ना, ये हमारी माइनस साइन के साथ आ जाएगी ना, और ये कोऑर्डिनेट हमारा जस्ट ये माइनस हो जाएगा। तो ये बात क्लियर है। तो दो कोऑर्डिनेट पॉसिबल हो सकते हैं हमारे इस ट्रायंगल के, दो फिगर पॉसिबल हो सकते हैं, दोनों फिगर से अलग अलग कोऑर्डिनेट आ सकते हैं। जो ये हमारा इस, जब हमारा पॉइंट सी राइट साइड में लाई करेगा तब हमारे कोऑर्डिनेट ये होंगे, ठीक है। और जब हमारा कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड में लाई करेगा तब हमारे कोऑर्डिनेट, तब हमारे क्या नाम से वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट ये होंगे। जब हमारा पॉइंट सी लेफ्ट साइड में लाई करेगा तो हमारे वर्टिसेस क्या होंगे, ये हो जाएंगे ना। क्लियर है, ठीक। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड Q x2 y2 व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। हमको डिस्टेंस बतानी है पॉइंट P और Q के, जिनके हमको कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे दिए गए हैं। जब हमारी लाइन PQ, मतलब ये जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिल रही है ना, वो क्या हो, हमारी पैरेलल टू y एक्सिस हो। देखिए हमारे जब पॉइंट PQ y एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, उस केस में हमारा जो एब्सिसा होगा वो इस, मतलब कि कोई भी पॉइंट लोगे ना आप PQ पे, सबके लिए हमारा एब्सिसा क्या आएगा, इक्वल आएगा। मतलब x1 = x2 आएगा, कोई भी पॉइंट लो आप ना। अगर आप यहाँ पे पॉइंट सपोज दैट यहाँ पे ले रहे हो, यहाँ पे PQ के बाद R भी ले रहे हो, तब भी हमारा जो एब्सिसा आएगा ना वो भी क्या होगा, x1 x2 और वो x3 हो, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, तीनों इक्वल होंगे, है ना। तो मैं कहने का मतलब कि जब हमारी लाइन PQ y एक्सिस के पैरेलल होगी तो जो एब्सिसा होगा वो इक्वल होगा ना। तो क्या देखो क्या बोल रहा है, व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, जब हमारा PQ y एक्सिस के पैरेलल होगा, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन हैज द सेम एब्सिसा। तो इस पॉइंट, इस लाइन पे जो भी पॉइंट लोगे आप, है ना, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन हैज द सेम एब्सिसा, मतलब कि इस पॉइंट पे, अरे इस लाइन पे जितने भी पॉइंट लोगे आप, सारे के सारे पॉइंट के एब्सिसा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे ना। सो x1 = क्या हो जाएगा, x2 ना। अब हमको देखो, हम डिस्टेंस का फार्मूला क्या जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब हमको दो पॉइंट्स दिए हों, अगर वो पॉइंट्स हमारे x1 y1 x2 y2 हैं, तो दोनों डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच है, कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है हमारा, अगर ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q कर दें, चलो ना। तो देखो आप फार्मूला जानते हो ना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आप x1 और x2 क्या है, इक्वल है। तो जब x1 और x2 इक्वल हो तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0, सिर्फ बचेगा क्या, ये। तो क्या मिला यहाँ से हमको, y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर ना, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो सिर्फ ये बचा ना। अब देखो इसका आप क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर है और ये स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये y2 - y1 mod ऑफ y2 - y1 हो जाएगा, क्योंकि अब ये साइन हम नहीं जानते क्या आएगी ना।
मे बी ये नेगेटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव होता है, बट हमारी डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो मॉड से हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा ना। तो डिस्टेंस हमारी P और Q के बीच की डिस्टेंस क्या मिली, y2 माइनस y1। ये क्लियर है आप लोग को, क्लियर है। चलो सेकेंड पार्ट इसका करते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, PQ विच पैरेलल टू x एक्सिस। देखो जरा सेकेंड पार्ट में, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है ना। तो जो हमारी ये PQ है ना, ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। सपोज दैट ये हमारा अगर PQ है, ये हमारी पॉइंट P है और ये हमारी पॉइंट Q है। P का कोऑर्डिनेट दिया गया है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट दिया गया है x2 y2 ना। ये जो हमारी लाइन PQ है ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। देखो जब ये x एक्सिस के पैरेलल होगी तो जो इसका ऑर्डिनेट होगा ना, मतलब क्या, y1 और y2, ये दोनों केसेस में क्या है, इक्वल आएगा। क्योंकि ये डिस्टेंस जो यहाँ पे ये y1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये y2 है। देखो y1 और y2 क्या आ रहे हैं, इक्वल है। मतलब कि आप इस पे PQ पे जो भी पॉइंट लोगे उसमें जो एब्सिसा PQ पे आप जो भी पॉइंट लोगे उसमें जो हमारा ऑर्डिनेट होगा, मतलब ये y वाला पार्ट, वो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, इक्वल मिलेगा। जबकि जब हमारी PQ क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, है ना। तो जब हमारी PQ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो PQ पे हर पॉइंट का, एवरी पॉइंट्स का ऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। दैट्स मीन्स y1 इक्वल टू y2। जब y1 इक्वल टू y2 होगा तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q क्या हो जाएगा हमारा। तो इस वाले पार्ट में ये वाला पार्ट तो जीरो जाएगा, ये वाला हिस्सा है ना। P और Q के बीच में अगर ये डिस्टेंस में निकालने जाओ तो ये वाला हिस्सा तो जीरो जाएगा, क्योंकि y2 और y1 क्या है, इक्वल है। ये वाला पार्ट बच जाएगा हमारा। तो देखो ये क्या देगा रिजल्ट हमारा, PQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ x2 माइनस x1, है ना। ये क्लियर है आप लोग को, ये समझ में आया। जैसे ये था वैसे ये है ना, क्लियर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से सुनिए। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। कहने का मतलब कि आप एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड कीजिए जो क्या हो 6.76 और 3, 4 से इक्वी डिस्टेंस हो। चलो अच्छा देख लेते हैं। 7, 6 हमारा कहाँ लाई करेगा, 7 और 6 ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पे ना, ये पॉइंट है हमारी 7, 6। 3, 4 कहाँ हमारा लाई करेगा, ये 3 है और ये 4 है हमारा, ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पे, मतलब कहीं यहाँ पे लाई करेगा ना, 3, 4 है ना। अब ये लाइन इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग ना, 3.34 और पॉइंट हमारा 7, 6। इनका नेम भी दे देते हैं, ये A है और ये हमारी क्या है, सपोज दैट B है, ये C है ना। तो ये जो हमारी C होगी ना, ये जो पॉइंट हमारी C होगी वो क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी। मतलब क्या, BC इक्वल AC होगा ना। तो अगर बोल रहा है कि जो ये हमारी पॉइंट C है वो अगर BC इक्वल टू AC है तो हमको पॉइंट C बताना है। पॉइंट C का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है ना, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट बताना। देखो जब हम पॉइंट C हमारी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, और जब ये पॉइंट C हमारी एक्स एक्सिस पे होगी तो ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि हमारी जो ऑर्डिनेट होगा, मतलब ये हमारा अगर x हो गया
और ये हमारा क्या होगा 0 होगा, y का जो टर्म होगा ऑर्डिनेट जो होगा हमारा क्या होगा 0 होगा। हाँ एब्सिसा हमको कुछ मिलेगा, है ना, क्लियर है ये बात। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट A है, ये B है और इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा पॉइंट क्या है P है। हम पॉइंट P है वो कहाँ लाई कर रही है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे कर रही है तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट अगर हम मान लें x1 0 है ना, एब्सिसा तो कुछ मिलेगा क्योंकि ये x एक्सिस पे, बट जो हमारी पॉइंट x एक्सिस पे होती है उसमें हमारा जो y वाला मतलब ऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है हमारा 0 होता है ना। तो लेट इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मान लिए x1 0। लेट पॉइंट ऑन द x एक्सिस बी x1 0, जो हमारी पॉइंट x एक्सिस पे उसका जो कोऑर्डिनेट x1 0 है। अदर 2 पॉइंट्स आर, जो हमारे 2 अदर पॉइंट्स हैं जो गिवन है हमको, ठीक है 7 6, इसको हम लोग क्या करें 7 6 को हम लोग A से डिनोट कर रहे हैं एंड 3 4 को B से डिनोट कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन के अब ये बोला गया है ये E से B की डिस्टेंस इक्वल है P से A की डिस्टेंस की, है ना। तो हमारा अब हम क्या निकालने जा रहे हैं PB इक्वल टू कितना होगा, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू का पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो देखो फिर अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 हमारा कितना है 3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा कितना है 4, y1 कितना है हमारा 0, है ना। ये क्या देगा हमको 3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, PA कितना मिलेगा हमको x2 माइनस x1, x2 कितना है 7 x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 6 माइनस 0, ये क्या देगा हमको 7 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखो हमको क्या V है PB इक्वल टू PA, PB और PA क्या है इक्वल है, तो हम इनको क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं। नाउ अंडर रूट 3x1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं ना दोनों तरफ का स्क्वायर कर दे रहे हैं ना, जब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे आप तो ये हम अंडर रूट हमारा क्या होगा हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये मेरा 3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 7 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा 36 ना। इसको हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे, क्या आ जाएगा ये मेरा 9 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 16 49 प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 14 x1 प्लस 36। देखो x1 से x1 हमारा क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 6x1 प्लस 16 प्लस 9 25 इज इक्वल टू, और ये कितना देगा हमको 49 प्लस 36, 9 प्लस 6 15 7 8 85 और ये माइनस 14x1। अब देखो हम क्या करेंगे 14x1 को इधर लाएंगे 25 को इधर कर देंगे तो ये 6x1 प्लस 14x1 85 माइनस 25, ये क्या देगा हमको 8x1, आगे कर लेते हैं इधर कर लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं माइनस 6x1 प्लस 14x1 इक्वल हो जाए इक्वल टू 85 माइनस 25, है ना। देखो
अभी हमारा कितना देगा 8x1, 85 माइनस 25 कितना हो जाएगा ये मेरा 60। यहाँ से क्या मिलेगा हमको x1 इजिकल टू 60/8 और यहाँ से क्या मिला हमको x1 2 1 जा, चलो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8 और 4 15 जा 60, तो 15/2 x1 क्या मिला हमको 15/2। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको 15 0 विच लाइज ऑन x एक्सिस इज 15/2 0, है ना। ये क्लियर है आप लोग को, समझ में आया है। चलिए नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड B। देखो क्या कह रहा है कि एक लाइन है जो ओरिजिन से और पॉइंट P और B को ज्वाइन करने से जो लाइन मिल रही है उसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, उस लाइन का हमको क्या निकालना है स्लोप निकालना है ना। तो चलो मैं अगर इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर लूँ तो हमारा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0-4 है। 0-4 आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं आएगा। ये हमारा 0-4 हो गया, 0-4 और B पॉइंट जो B है उसका कोऑर्डिनेट क्या 8-0 आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा, है ना 8-0। अब इनको ज्वाइन करने से जो लाइन हमारी मिल रही है, मतलब कि हमको इस लाइन का जो लाइन अगर मैं बोल दूं ये लाइन हमारी L है, इस लाइन L का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन और पॉइंट B को ज्वाइन करने से जो लाइन मिल रही है उसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर है ये बात। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स x1 of point x1 y1 and x2 y2 क्या होता है x2 प्लस x1/2 y2 प्लस y1/2, है ना। तो जब हमारी कोई लाइन, ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग जो पॉइंट P और Q है इसको ज्वाइन करने से जो लाइन हमारी मिल रही है उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना। द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट P एंड Q। देखो क्या है हमारा फार्मूला x2 प्लस x1/2, तो x2 हमारा कितना है 8 है, 8 प्लस x2 प्लस x1 हमारा कितना है 0/2, y2 प्लस y2 कितना है 0-4, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट क्या मिला फिर हमको, यहाँ पे ये 8/2 और ये -4/2 क्या मिल गया कोऑर्डिनेट हमको 4-2। तो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट क्या मिला 4-2। स्लोप ऑफ अ लाइन
when passes through 2 points x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, किसी लाइन का स्लोप जब वो 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 से क्या हो रही थी, पास हो रही थी, तो क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, यही था ना फार्मूला हमारा। जब हमारी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही थी तो उस पॉइंट्स का स्लोप क्या था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। चलिए अब देखो ये स्पेस नहीं है, आप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना, नोट कर लीजिए जो हम लोग फर्दर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे ना। द स्लोप ऑफ लाइन passes through पॉइंट, क्या है पॉइंट्स हमारी 0 0 एंड 4 - 2 ना, यही लाइन है हमारी ना, 0 0 और 4 - 2 से पास हो रही है। तो देखिए क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 हमारा क्या है -2, y1 कितना है 0, x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, x1 कितना है 0, क्या आएगा मेरा -2/4, दैट मीन्स -1/2। ठीक है, तो स्लोप हमको क्या मिला, -1/2, है ना। जो लाइन हमारी ओरिजिन और लाइन PB के मिड पॉइंट से पास हो रही थी उसका स्लोप हमको क्या मिला, m इज इक्वल टू -1/2 ना। क्लियर है, ये समझ में आया है, नोट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।